मूवी स्टार्ट होती है और हम एक जंग को देखते हैं। ये जंग दरअसल अमेरिकन आर्मी और रशियन आर्मी के बीच चल रही होती है। दोनों ही कंट्रीज के पास रोबोटिक सोल्जर्स थे जिन्हें गम्स कहा जाता है। गम्स ओपन में जाकर अटैक कर रहे थे, इसलिए वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे थे और रियल सोल्जर्स कवर में रहकर जंग को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो भी मारे जा रहे थे। ऊपर से ड्रोन के अंदर से लेफ्टिनेंट हार्प इस जंग को देख रहा होता है। तभी वो एक ट्रक को सोल्जर्स की तरफ आते हुए देखता है। वो जल्दी से मिलर को बताता है और उस पर मिसाइल छोड़ने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रक खतरनाक है। लेकिन मिलर उसे मिसाइल छोड़ने के लिए परमिशन नहीं देता, क्योंकि उसके कुछ लोग आगे जा चुके थे और वो पीछे नहीं आ सकते। और अगर मिसाइल छूटी तो रशियन सोल्जर्स के साथ इनके आगे वाले सोल्जर्स भी मारे जा सकते। ये सुनने के बाद हार्प थोड़ा सैड होता है, तो उसके ड्रोन पार्टनर बेल को उनके कैप्टन से पूछने को बोलता है, लेकिन उनका कैप्टन भी मिसाइल के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर भी हार्प को वो ट्रक काफ़ी खतरनाक लग रही थी, तो ऑर्डर्स को तोड़कर मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जिससे वहाँ काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। अमेरिका के 2 सोल्जर्स और काफ़ी ज़्यादा गम्स भी मारे जाते हैं। अगले दिन हार्प को कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया जाता है। वो अपने डिसीजन को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि मैंने बस 2 सोल्जर्स को मारा, लेकिन मिलर और बाकी के 38 सोल्जर्स को बचा लिया। कोर्ट मार्शल के डिसीजन मेकर्स सोचते हैं कि हार्प को रियल वार जोन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ था। वो तो बस एक ड्रोन पायलट था जो ऊपर से ही दिखता था। इसलिए हार्प को अमेरिकन ग्राउंड सोल्जर्स कैंप नेथलिन भेजा जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, उसे दिखता है कि हर जगह बस गम से और कुछ रोबोटिक डॉग्स भी। उसके बाद वो कर्नल एखार्ड से मिलता है, जो हार्प को बताती है कि अगर तुम सर्वाइव कर पाए तो तुम्हें अगेन एयर फोर्स में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन अगर तुम इस मिशन में मारे गए तो तुम्हारी स्टोरी सोल्जर्स को सुनाई जाएगी, ताकि वो ऑर्डर्स को ना तोड़े। उसके बाद एखार्ड उसे ब्लॉक नंबर 13 में जाने के लिए बोलता है और उसे वार्निंग देता है कि वो कैप्टन हमारे जैसा नहीं है। उसके बाद हार्प ब्लॉक नंबर 13 के बिल्डिंग में जाता है, जहाँ उसे कोई भी सोल्जर नहीं दिखता। वहाँ पर बस गम्स को बनाने और रिपेयर करने का काम चल रहा होता है। वहाँ पर गम्स का बहुत सारा स्टॉक था। उसके बाद उसे कुछ पुराने गाने का आवाज़ आता है और गाने के साउंड को फॉलो करते हुए वो कैप्टन लियो के पास जाता है। लियो उसका वेलकम करता है और कुछ देर बाद फ्रिज से कुछ स्टेप निकालता है और हार्प को अगला मिशन बताता है। उन्हें दरअसल ये दवाइयाँ अमेरिकन बॉर्डर्स के पास वाले टाउन में पहुँचानी है। लियो हार्प को बताता है कि मैं मरीन्स का स्पेशल ऑफिसर हूँ, जो अलग अलग ऑपरेशंस हैंडल करता है। मतलब मेरा काम ये है कि मैं किसी भी खतरनाक हथियार को किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि वहाँ पर उससे कोई खतरा है तो। हार्प लियो से एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर एक सोल्जर के लिए इतने सारे कैबिन्स क्यों है। तो लियो हार्प को बताता है कि यहाँ पर सब कुछ पेपर्स पर है, जिससे रशियन हैकर कभी भी इसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर्स को बड़ी इजीली हैक कर लेते हैं। उसके बाद लियो उसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कराता है। मतलब हार्प लियो और उसके बीच में जो भी बातें हुई उसे किसी को भी नहीं बता सकता, और अगर वो बताएगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। अब लियो हार्प को विक्टर के बारे में बताता है, जो अमेरिकन और रशियन वार्स के पीछे का मास्टरमाइंड है, और जिस वजह से रशियन एयर स्ट्राइक बॉम्ब्स की वजह से यूक्रेन में 25,000 पीपल्स मर चुके थे। और अब विक्टर रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता था। रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स कोल्ड वॉर के बाद से किसी सेफ जगह पे छुपा दिए गए थे, और अब लियो बताता है कि हमें विक्टर को रशियन न्यूक्लियस को कंट्रोल कराने से पहले पकड़ना होगा। लियो हार्प को बताता है कि दवाइयाँ पहुंचने के बाद हम विक्टर को रोकने के बारे में सोचेंगे, और अब वो थोड़ी देर में निकलने वाले थे। तो निकलने से पहले लियो चेंजिंग रूम में जाता है, और उसकी बॉडी देखने के बाद हार्प बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो एक्चुअली एक एंड्रॉइड सुपर सोल्जर था। अब गाड़ी की तरफ जाते वक्त लियो हार्प को बताता है कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ ऐसे नहीं हुआ है। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे अपने साथ कोई रूल्स के आगे जाकर सोचने वाला बंदा चाहिए था। और अब जब लियो हार्प से थोड़ा सा दूर जाता है, तब मिलर और उसके कुछ लोग हार्प को पीटने लगते हैं, क्योंकि उसके मिसाइल छोड़ने की वजह से उनके 2 आदमी मारे गए थे। वो कुछ ज़्यादा मारे, इससे पहले वहाँ पे लियो आता है और वो ग्रुप वहाँ से चला जाता है, और लियो और हार्प भी अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। लियो हार्प को बताता है कि अब हमने अपने एरिया को क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक होना कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आर्मी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। थोड़ी देर बाद वो काफ़ी गरीब अपार्टमेंट के पास पहुँचते। उनके पास भी गन्स थी, मतलब उन अपार्टमेंट्स ओनर के पास में, और सामने उन्होंने रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक ट्रक को स्टॉप किया हुआ था और वो उसे लूट रहे थे। अब अमेरिकन आर्मी वाले अपनी गम्स के साथ गाड़ियों से नीचे उतरते ताकि वो रास्ते को क्लियर कर सके, लेकिन वहाँ के लोकल्स उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे और उनके ऊपर कुछ भी फेंकने लगते हैं, और एक चीज़ डायरेक्टली आकर एक गम को लगती है, जिससे गम्स भी सेल्फ डिफेंस में फायर करता है। इससे पहले की सिचुएशन हाथ से फिसलती, लियो अपने लोगों को पीछे होने के लिए बताता है और अपने हथियार नीचे रखकर वो लोकल्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम कोई फाइट नहीं करना चाहते, हम तो बस कुछ दवाइयाँ पहुँचाना चाहते। अब लोकल्स लियो के बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देते।
और जब वो निकलने वाले होते अचानक से उनके ऊपर आजू बाजू के बिल्डिंग से ओपन फायर होता है। वो क्विकली समझ जाती है कि ये विक्टर के लोग हैं और इन्होंने ही रोड को जानबूझकर ब्लॉक किया था। अब यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन एनिमीज के पास यहाँ पर एडवांटेज था कि उनके पास गम्स को मारने के लिए स्पेशल ग्रेनेड्स थे। लेकिन फिर भी अमेरिकन गम्स अपना बेस्ट देकर उनके भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार गिराते और बिल्डिंग्स को भी काफ़ी डैमेज कर रहे थे। और ये सब हार के साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो उसे ये सब समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो फिजिकली इस जंग में शामिल होने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो कभी भी जंग में शामिल नहीं हुआ था। वो तो बस एक ड्रोन पायलट था, वो तो बस एक ड्रोन को कंट्रोल करता था। इसलिए यहाँ पर उसे खुद को संभालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पर फाइट ऐसी चल रही थी कि अमेरिकन सोल्जर्स जल्दी से इसे ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो मिलर लियो और हार्प को बताता है कि तुम लोग दवाइयाँ लेकर निकलो और हम लोग तुम्हें कवर देंगे। तो वो दोनों जल्दी से अपने बैग्स लेकर निकलते और एक डैमेज्ड बिल्डिंग से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते। रास्ते में चलते वक्त वो बातें कर रहे होते कि तब लियो हार्प को बताता है कि साइंटिस्ट ने मुझे ब्लैक चेहरा इसलिए दिया ताकि मैं कहीं पर भी फिट हो सकूं। कुछ देर के बाद फाइनली वो रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं। उनके पीछे एक स्नाइपर था, लेकिन वो इस बात से अनअवेयर थे। अब वो दवाई एक डॉक्टर को देते हैं और हार्प वास के साइड इफेक्ट हॉस्पिटल में देखता है, क्योंकि ये सब लोग बॉम्ब्स की वजह से ही घायल हुए थे। और तभी वो फॉलो करने वाला स्नाइपर लियो पर शूट करता है, लेकिन लियो की बजाय उसकी गोली डॉक्टर को जाकर लगती है। शायद से सस्ते स्नाइपर ने पबजी में ट्रेनिंग ली थी। तो अब गोली से सब लोग अवेयर हो जाते हैं और लियो अपनी गन से उसे शूट करके नीचे गिरा देता है। उसके बाद लियो उसे जहाँ गोली लगी थी वहाँ दबाता है ताकि उसे पेन हो और वो विक्टर के बारे में कुछ बताए, लेकिन वो बंदा कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो लियो उसे वही के लोगों के हवाले कर देता है ताकि वो उनके डॉक्टर का बदला ले सके। उसके बाद हार्प लियो से कहता है कि हमें हमारे सीनियर्स से बैकअप के लिए पूछना चाहिए। इस पर लियो बताता है कि वो बैकअप तो भेज देंगे, लेकिन बाद में हमसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद वो दोनों विक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए ट्रक में बैठकर जा रहे थे। ट्रक में लियो हार्प को बताता है कि तुमने मिसाइल छोड़ के कोई गलती नहीं की थी, तुमने 38 को बचाने के लिए 2 को मारा, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद लियो हार्प को उसका हाथ छूने के लिए बोलता है और जब हार्प उसे छूता है उसे वो बिल्कुल स्टील की तरह महसूस होता है। इस पर लियो हार्प को एक्सप्लेन करता है कि मुझे ह्यूमंस के ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए बनाया गया है, लेकिन मुझ में ये भी एबिलिटी है कि अगर हालात बिगड़े तो मैं खुद से भी डिसीजंस ले सकता हूँ। कुछ देर बाद वो एक अनाथालय तक पहुंच जाते। वहाँ के बच्चे गम्स के साथ में खेल रहे होते। उसके बाद वो दोनों लियो के फ्रेंड सोफिया से मिलते। सोफिया से उन्हें पता चलता है कि विक्टर को जो फोर्स चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को ऑपरेट करने के लिए वो इसी शहर के किसी बैंक में, लेकिन सोफिया के पास उस बैंक का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, इसलिए उन्हें विक्टर के राइट हैंड से मिलना था। उनके वहाँ से निकलने से पहले लियो सोफिया से कुछ इनलीगली गन्स परचेस करता है और इन्हीं डील्स के पैसों से सोफिया इस अनाथालय को मेंटेन करती है। यहाँ पर ये देखने के बाद कि लियो इस तरह की डील्स करता है, हार्प को थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब लियो सोफिया को बताता है कि ये हार्प का पहला दिन है और वो एक ड्रोन पायलट है, तो सोफिया उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि कैसा लगा तुम्हारा काम। हार्प समझ नहीं पाता कि सोफिया क्या बोलना चाहती है, तो वो बताती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इनमें से मैक्सिमम अमेरिकन सिविल वार की वजह से अनाथ हो चुके हैं, मतलब तुम लोग जो ड्रोन से बॉम्ब गिराते हो उनसे। उसके बाद वो तीनों विक्टर के राइट हैंड को पकड़ने के लिए मार्केट जाते हैं। वहाँ का एक आदमी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे विक्टर का राइट हैंड यहाँ पर नहीं है, लेकिन लियो को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे डोर पर पुश करता है और तभी वहाँ के लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन रोबोट अपनी पावरफुल बॉडी को यूज़ करके सबको बहुत जल्दी ठंडा कर देता है और लास्ट में मेन आदमी को पकड़कर उससे लोकेशन पूछता है। लेकिन तभी पीछे से 2 आदमी आकर, एक आदमी तो सोफिया पर हमला करता है, लेकिन सोफिया उस पर रिटर्न में हमला करके बहुत जल्दी उसे नॉकआउट कर देती है और दूसरा आदमी लियो पर हमला करता है, जिससे उस राइट हैंड को भागने का टाइम मिल जाता है। लेकिन लियो उसे बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उससे लोकेशन का पता लगा लेता है और जाने से पहले सोफिया उसे शूट कर देती है। और अब लियो और हार्प उस बैंक की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट है। तो हार्प लियो से बैकअप के लिए पूछता है। तो अब फाइनली लियो हार्प को सच्चाई बताता है कि हम जिस मिशन पर है ये एक्चुअली बंद कर दिया गया है, इस मिशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे मना कर दिया गया है और अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सब रूल्स को तोड़ करके कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हार्प थोड़ा सा पैनिक करता है, क्योंकि इससे उसकी सिचुएशन सीनियर्स के साथ में और भी खराब हो जाएगी। तो इस पर लियो हार्प को बताता है कि रूल्स के अंदर रहकर हम कभी भी विक्टर को पकड़ नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद हार्प लियो के फैसले को समझता है और तब तक वो बैंक के स्ट्रीट्स पर पहुंच जाते हैं और रास्ते पर गाड़ी रोकते हैं और लियो हार्प से अपने बॉडी के अंदर का एक चिप निकालने को बोलता है। वो बोलता है कि एक ट्रैकर है और इसकी मदद से रशियन हैकर्स हमें ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए इससे निकाल दो। हार्प उसे निकाल देता है और वो देखता है कि लियो की बॉडी खुद को बहुत जल्दी हील कर लेती है। उसके बाद वो दोनों धीरे धीरे बैंक की तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने बाहर गाड़ियों के अंदर के लोग भी मार डाले।
वो दोनों साइलेंटली बैंक के अंदर जाते हैं और एक एनिमी को बिना साउंड किए मारने के बाद लियो हार्प को फाइनली एक हार्ट से बैकअप मांगने के लिए परमिशन दे देता है। तभी हार्प एक आदमी को देखता है और शूट करने लगता है, लेकिन लियो उसे रोक देता है क्योंकि लियो समझ चुका था कि इस बिल्डिंग में हॉस्टेजेस भी है। उसके बाद वहाँ के एम्प्लॉय लियो को बताते हैं कि तिजोरी कहाँ पर है, और तब लियो हार्प को बताता है कि तुम हॉस्टेजेस को सेफली बाहर निकालो और मैं उस पैरामीटर कोड्स को देखता हूँ। उसके बाद लियो बिल्डिंग के काफ़ी अंदर जाता है और विक्टर्स के आदमियों को अपनी एक्सीलेंट फाइट एंड शूटिंग स्किल्स से मारने लगता है। और तभी अचानक से लियो के सामने एक एनिमीज का एक गंप आ जाता है और लियो अपने नॉर्मल गन से उससे कुछ भी नहीं कर पाता। तो हार्प उसे ग्रेनेड पास करता है और फिर लियो से बड़ी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हार्प एक हार्ट को कॉल लगाकर बैकअप मांगता है और हॉस्टेज को बाहर निकालने का काम शुरू रखता है। दूसरी साइड लियो जल्दी से वॉल्ट की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक और गंप उसका रास्ता रोकता है, लेकिन ना रोबोट हीरो उस गंप को बड़ी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है ग्रेनेड के साथ। उतनी देर में हार्प कुछ हॉस्टेज को बाहर निकालता है और देखता है कि अमेरिकन सोल्जर्स की ट्रक्स आ चुकी है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि इखार्ड ने सब के सब गम्स भेजे। उसी टाइम उसे बैंक के अंदर से रशियंस बाहर आते दिखते जो हॉस्टेज का सहारा ले रहे थे। उनके पास भी काफ़ी गम्स थे। हार्प निगोशिएशन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अमेरिका का एक गम देखता है कि हॉस्टेजेस खतरे में है और उस बंदे को शूट कर देता है। और तभी दोनों टीम्स में गन फाइट शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर कुछ हॉस्टेजेस भागने लगते हैं, लेकिन रशियंस उनके ऊपर भी फायर करके उन्हें मार डालते हैं। जो हॉस्टेज भागकर कवर ले चुके थे उनके पास हार्प जाता है और उन्हें वहां से गाइड करते हुए एक कैफे में ले जाता है ताकि वो पीछे के रास्ते से निकल सके। उसके बाद हार्प एक हार्ट को कॉल लगाकर पूछता है कि तुमने एक्चुअल सोल्जर्स क्यों नहीं भेजे, और उसे ये पता चलता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बॉम्बिंग ड्रोन आने वाला है, इसलिए उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन हार्प एक हार्ट से इस प्लान के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर और भी हॉस्टेजेस थे और लियो भी बिल्डिंग के अंदर था। लेकिन एक हार्ट वही कहता है जो हार्प ने ड्रोन से मिसाइल गिराने के बाद कहा था, मतलब वो ड्रोन को नहीं रोकने वाला। बिल्डिंग के अंदर लियो काफी रोबोट से लड़ रहा था और रशियंस लोगों को भी मार रहा था। तो उनमें से लगभग सभी को मार डालता है, लेकिन लास्ट वाला बंदा जिसके पास वो कोड्स थे वो सीढ़ियों से ऊपर भागने लगता है और वो भागते वक्त लियो के चेस्ट में भी गोली मारने के लिए कामयाब हो जाता है। लेकिन थैंकफुली वो लियो के एंड्रॉइड बॉडी को रोकने के लिए इनफ नहीं था। उसके बाद लियो उसे तब तक फॉलो करता है जब तक वो लोग छत तक नहीं पहुंच जाते, और अब लियो उसके ऊपर ओपन फायर करता है और वो नॉकआउट हो जाता है। और लियो उसके पास जाकर कोड लेकर उसकी जख्म के ऊपर बैंडेज लगाता है और उस एनिमी को छत से नीचे गिरा देता है। और दूसरी साइड हार्प अभी भी जो हॉस्टेजेस बचे थे उन्हें रेस्क्यू करा रहा था, और बिल्कुल वहाँ पर उसी मोमेंट पर ड्रोन मिसाइल आ गए थे जब वो कैफे के अंदर पहुँचते और वो एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ सेकंड बाद हार्प कैफे से बाहर आता है। वो काफ़ी घायल हो चुका था, लेकिन थैंकफुली वो जिंदा था। वो बाहर आने के बाद देखता है कि रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ जली हुई डेड बॉडीज पड़ी हुई है, और तभी वहाँ पर लियो गाड़ी लेकर आता है और हार्प को रेस्क्यू कर लेता है। और रास्ते में जब हार्प को ठीक लग रहा होता है उसे ये सोचकर पछतावा होता है कि मैंने भी अपने ड्रोन से काफ़ी मासूम लोगों को मारा है। और तभी उसे ये पता चलता है कि लियो के पास कोड, तो लियो को अपने सीनियर्स को बताने के लिए बोलता है, लेकिन लियो ऐसा करने से मना कर देता है। तो हार्प पूछता है कि क्यों नहीं, सच बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर लियो हार्प को बताता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए चुना क्योंकि मेरा एंड्रॉयड बैकअप सिस्टम मुझे डिसीजन लेने के लिए तभी एलो करता है जब कोई ह्यूमंस बैड डिसीजन ले रहा हो। और वो ये भी बताता है कि तुमने जो मेरी बॉडी से चिप निकाली थी वो कोई ट्रैकर नहीं था, बल्कि मुझे बंद करने वाली चिप थी। और अब ड्रोन के हमले की वजह से एक हार्ट भी सोच रहा होगा कि हम मारे जा चुके हैं, मतलब अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ये सुन के हार्प को एक शॉक लगता है। वो अपनी गन निकालने लगता है, लेकिन लियो उससे पहले अपनी गन निकालता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, और एक के बाद उसे कार से नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद हार्प को कुछ बच्चे उठाते हैं और वो देखता है कि वो एक रेफ्यूजी कैंप के पास है। तभी वहाँ पर एक फैन आती है और हार्प भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। उसके बाद हार्प उस ग्रुप के लीडर को देखकर शॉक होता है क्योंकि वो सोफिया थी। सोफिया हार्प को बताती है कि लियो न्यूक्लियर मिसाइल्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेकर उन्हें अमेरिका के ऊपर छोड़ने वाला है क्योंकि वो इस वार को और भी बुरी बना रहे हैं। हार्प सोफिया को बताता है कि इससे लाखों इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, लेकिन सोफिया उसे बोलती है कि ये उसी तरह का कोलेटरल है जब अमेरिका अपने ड्रोन्स रशियन सिटीज में भेजती है। उसके बाद सोफिया उसे छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब ये बंदा क्या ही कर सकता है। उसके बाद हार्प जल्दी से अपने बेस की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लियो विक्टर से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों काफ़ी देर से साथ में काम कर रहे थे। अब विक्टर लियो से कोड्स मांगता है, लेकिन लियो उसे कोड्स देने से मना कर देता है और उससे मिसाइल की लोकेशन पूछता है, और लोकेशन देने से भी विक्टर मना कर देता है।
और अब लियो पहले से ही गुस्से में था क्योंकि विक्टर के गम्स ने उसे मारने की कोशिश की थी। तो विक्टर को अपने शील्ड की तरह यूज़ करके विक्टर के लोगों को मारने लगता है, और जब और भी ज़्यादा लोग आ रहे थे तो लियो विक्टर को छोड़कर उनसे लड़ता है। थोड़ी देर बाद सब लोग खत्म हो जाते हैं। विक्टर भी लियो को शूट करने लगता है, लेकिन लियो एक फ्लैग लेकर उसे विक्टर के बॉडी में डाल देता है। उसके बाद वो विक्टर का कंप्यूटर चेक करता है और उसे मिसाइल्स की लोकेशन मिल जाती है। वो वहाँ पर जाने लगता है और हम हार्प को देखते हैं जो बेस पहुंच जाता है और एकार्ट और मिलर को जो भी हुआ वो सब बताता है। तो अब लियो को ट्रैक करने के लिए हार्प के पास एक आइडिया थी। हार्प अपने ड्रोन पार्टनर बेल को कॉल लगाकर उसे अपने ड्रोन से लियो की लोकेशन देखने को बोलता है। वो देखती है कि लियो रशियन बॉर्डर्स की तरफ जा रहा है। तो इस पर एकार्ट हार्प को बोलता है कि मैं वहाँ पर अपनी आर्मी नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मैंने वैसा किया तो हमारे रशियंस के साथ में जंग शुरू हो जाएगी। तो हार्प एकार्ट को बोलता है कि मैं अकेले वहाँ जाऊँगा, और निकलने से पहले मिलर हार्प को एक ऐसी गन देता है जो गाड़ियों को तोड़ने के काम आती है। और मिलर हार्प को बोलता है कि इस गन से तुम लियो के एंड्रॉयड बॉडी को डैमेज कर पाओगे। उसके बाद वो निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद उस जगह पहुंचता है जहां पर लियो की लास्ट लोकेशन मिली थी। वो बिल्डिंग में थोड़ा डीपर जाता है और देखता है कि सब वर्कर्स मरे हुए, और एक तो उसके आंखों के सामने ही ऊपर से नीचे गिरता है, जिससे उसे लियो की लोकेशन पता चल जाती है। वो उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ से वो आदमी नीचे गिरा था, और बस थोड़ी ऊपर जाने के बाद हार्प उस बिल्डिंग के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और उसे वहाँ ये पता चलता है कि लियो ने ऑलरेडी कोड्स को इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद हार्प मिसाइल वाले रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने लियो आकर उसे वाल पर दबोच देता है। हार्प लियो को उसके नॉर्मल गन से मारने लगता है, लेकिन उससे लियो को कुछ भी नहीं होता और लियो हार्प को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देता है और स्क्रीन पर 5 मिनट्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसके साथ मिसाइल के ऊपर की जगह भी ओपन हो जाती है, जिससे मिसाइल की लोकेशन ड्रोन से साफ साफ दिख रही थी। तभी हार्प भी होश में आता है और मिलर के स्पेशल गन से लियो पर शूट करता है, जिससे लियो की एंड्रॉयड बॉडी डैमेज होने लगती है। उसके बाद हार्प मिसाइल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पर लियो हार्प को अपना रियल प्लान बताता है। वो बताता है कि मैं अमेरिका पर हमला इसलिए करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दे, क्योंकि इस प्रोग्राम से उन्होंने सोल्जर्स के अंदर की ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से निकाल दिया है। उन्होंने बस जंग को बढ़ाया है, और जब तक ये गम से ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। हार्प को लियो का ये प्लान समझ आ जाता है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि इस मिसाइल से लाखों मासूम लोग मारे जाएंगे, इसलिए हार्प एकार्ट को इस जगह पर अटैक करने के लिए ओके कह देता है। और हार्प लियो से लास्ट वर्ड्स बोलता है कि शायद तुम जैसा चाहते हो वो फ्यूचर में वैसा ही होगा, और हार्प वहाँ से निकल लेता है। और तभी ड्रोन वहाँ पर मिसाइल छोड़कर उस न्यूक्लियर मिसाइल्स उस बिल्डिंग और लियो को डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रोन के अटैक के कुछ सेकंड तक सबको लगता है कि हार्प भी मारा जा चुका है, लेकिन वो एकार्ट को बताता है कि मैं वहाँ से एस्केप कर चुका हूँ। अब इस इंसिडेंट के बाद यूएस ने गम्स बनाने का काम बहुत हद तक कम कर दिया गया है, और इसी वजह से जंग्स भी कम हो गई है। मतलब लियो की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, और हार्प को एक हीरो की तरह कंसिडर करा जाता है, और उसे अगेन एयर फोर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। और गाइस, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। ये अगली मूवी एक्सप्लेनेशन जो होने वाली ना, वो मूवी 2023 की हाईएस्ट रेटेड मूवी है। मतलब उसकी IMDb पे रेटिंग है 9.5, तो आप लोग समझ सकते हो कि उसकी स्टोरी लाइन कैसी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप उस मूवी के लिए सब्सक्राइब कर देंगे पहले से ही, ताकि आप उसे मिस ना कर सको। सो दैट्स वाई दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।